ओके, वेलकम फ्रेंड्स। आज की क्लासरूम में जैसा कि हम देख रहे हैं, हमें मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना है। इस डिफरेंशिएशन के अंडर में जा करके हमें किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना पड़ता है या तो डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो बेसिकली हमारे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में हम सिर्फ फंक्शंस की स्टडी करते हैं। तो कई बार फॉर्मूलों पे न जा करके हमें अपने आईआईटी लेवल पे जब डील करना होता है तो हमें फंक्शन में जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो भाई जब वो फंक्शन पूरी तरह से डिफरेंशिएबल हर जगह पे नहीं है और मुझे उसका डिफरेंशिएशन करना है तो उसके लिए मुझे उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और एक डायग्राम बना हुआ है। इसमें हमारे दो पॉइंट्स हैं P और Q। ठीक है, P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें दिख रहा है कि वो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। और जो कि हमें Q कोऑर्डिनेट दिख रहा है जो कि थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है डेल्टा x से। हमने उस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। ये P और Q के बीच में जो y कोऑर्डिनेट का अंतर है वो y कोऑर्डिनेट का अंतर डेल्टा y है और x कोऑर्डिनेट का अंतर डेल्टा x है। मतलब हमने ये किया है कि अगर हम अपने फंक्शन में x कांस्टेंट में x वेरिएबल में चेंज करते हैं तो वो थोड़ा सा बदलता है और वो क्या बदलता है, डेल्टा x बदलता है, तो वो x प्लस डेल्टा x हो जाता है। सिंपल सी बात है। क्या कहते हैं, ये कोई भी अगर दुनिया का फंक्शन हो तो उसमें अगर x में अगर डेल्टा x को बढ़ा दिया जाए तो वो x प्लस डेल्टा x हो जाएगा और उसी के रिस्पेक्ट में वो जो y होगा वो क्या कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। तो ये बात सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन पे नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन में आप कुछ भी डालें वो आपको क्या हमेशा देता रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू y देती रहेगी। तो अगर आप x की जगह उसमें x प्लस डेल्टा x भी इस फंक्शन में सप्लाई कर दें तो भी वो आपको क्या देगा, हमेशा y देता रहेगा। लेकिन वो केस सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन का रहता है और मजेदार चीज है कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। उस बात को हम लोग साबित कर लेंगे। लेकिन जब हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो हमें इसका एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि आखिर ये डिफरेंशिएशन हमारे लिए क्या है और किसका रोल प्ले करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, क्या कहते हैं कि जो ये हमारा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू fx। ओके, ये जो फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू fx। अब हम इसमें एक काम करते हैं कि फंक्शन x को, फंक्शन fx में x की वैल्यू को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम डेल्टा x चेंज करते हैं। तो फंक्शन क्या हो जाता है, जो अचीव वैल्यू करता है उसमें x प्लस डेल्टा x हो जाता है। तो फंक्शन क्या कहला हो जाता है, ये हो जाता है f x प्लस डेल्टा x हो जाता है। सिंपल सी बात है। और जो ये y होता है, देखिए वो y भी चेंज हो रहा है। अगर मैं x की जगह पे x प्लस डेल्टा x लिखता हूं तो y की जगह पे क्या हो जाएगा, वो y प्लस डेल्टा y हो जाएगा, जो कि डायग्राम में साफ साफ नजर आ रहा है। तो y हमारा क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इस पहले लिखे हुए को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इस बाद में लिखे हुए को हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। सिंपल सी बात है। अब एक बात थोड़ी सी और समझिएगा, ये जो हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच रखी है जो कि हमें P और Q से होकर के जा रही है और वो जो हमारे कर्व को दो जगहों पे काट रही है P और Q, दैट इज कॉल्ड सेकंड। सिंपल सी बात है। अगर हमने अपने क्लास 10th में या 11th में थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा होगा तो हमें मालूम है कि अगर इस PQ लाइन का मुझे ग्राफ निकालना रहे, ग्राफ मतलब इसका स्लोप निकालना है कि वो कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। जो ये PQ लाइन है अगर वो मैं नीचे लेता हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ क्या कहते हैं, जो वो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड स्लोप। सिंपल सी बात है। तो हम एक काम करते हैं, उस सेकंड का अगर स्लोप निकालने का मन कर गया, ठीक है, अगर उस सेकंड का स्लोप हमें निकालना पड़े, सेकंड का अगर हमें स्लोप निकालना पड़ जाए तो जो सेकंड का स्लोप होता है अच्छी तरह समझते हैं क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो हम काट के लिखें या लिख के काटें, दोनों बात सेम है। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं y प्लस डेल्टा y माइनस y। तो y कटने वाला है तो क्या होने वाला है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। सिंपल, ये मेरे उस सेकंड जो लाइन जा रही है उसका स्लोप है। सिंपल सी बात है। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं पुरानी अपने डेफिनेशन पे चलता हूं। मैं इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन 1 को क्या करता हूं, रिड्यूस कर देता हूं। अगर इक्वेशन सेकंड से हम इक्वेशन 1 को रिड्यूस कर देते हैं तो हमारा क्या फाइनल आंसर आता है, डेल्टा y इज इक्वल टू fx। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन 1 को रिड्यूस कर रहा हूं और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। fx प्लस डेल्टा x माइनस fx। ओके, अब आपको दिख रहा होगा कि इसकी ऑलमोस्ट जो शक्ल बन गई है वो इसकी तरह बनने लगी है। तो हम एक काम करते हैं, इस दिए गए इक्वेशन में डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं। कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं मैं डेल्टा x से डिवाइड कर दे रहा हूं। सिंपल सी बात है। अब एक बात ध्यान समझिएगा, अगर वो डेल्टा x को हम निगलेक्ट करने की कोशिश करें या हम ये बोलें कि डेल्टा x क्या कहते हैं, टेंडिंग टू जीरो, या तो वो जीरो की तरफ भाग रहा है, मतलब कि वो बहुत छोटी या बहुत स्मॉलर एंटिटी हो गई है, तो एक्चुअली में जो q है वो q डॉट के पास जाएगा, q डॉट के बाद फिर q डबल डॉट के पास जाएगा और वो क्या करेगा, उसके नजदीक आता जाएगा। तो p और q के कोऑर्डिनेट्स में जो अंतर है वो बहुत कम होता जाएगा। तो आप ये बोलेंगे कि अगर डेल्टा x टेंडिंग्स टू जीरो
तो मजेदार चीज है डेल्टा वाई टेंडिंग्स टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात भाई, जब x में कोई चेंज ही नहीं है तो y में कैसा चेंज होने वाला है। आप खुद इमेजिन कर लीजिए ना कि अगर p के बहुत नजदीक q आ जा रहा है तो उसके x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। अब जब x कोऑर्डिनेट में आप कोई चेंज नहीं कर रहे हैं या निग्लिजिबल चेंज कर रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट में बहुत माइनर चेंज होने वाला है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस पे निग्लिजिबल मान सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में दोनों तरफ की जो डेल्टा x है उसको 0 की तरफ टेंड करते हैं, मतलब वो जो चेंज हो रहा है उसको बहुत कम करते हैं हम लोग। तो हम लोग का होता है लिमिट डेल्टा x टेंडिंग्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। कुछ नहीं कर रहा हूं, इस इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूं, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग्स टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। ओके, सिंपल सी बात है। अब एक मजेदार चीज है, इस चीज को आप अभी तक क्या बोल रहे थे, इस चीज को अभी तक आप क्या बोल रहे थे कि ये मेरा सेकंड है मेरे स्लोप का, मतलब कि मेरे जो ये मेरा सेकंड है उसका ये स्लोप है। अब एक मजेदार चीज है, अब जब ये डायग्राम में आप डेल्टा वाई को, जब डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स को उस क्यू पॉइंट को पी के बहुत नजदीक ले आएंगे, मैं आपको यहां महसूस करा देता हूं और फिर मैं मिटा दूंगा वाले, ठीक है। आप ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, जब ये सेकंड है, ये मेरा P है और ये मेरा Q है। Q थोड़ी देर बाद यहाँ के बजाय यहाँ पे जब आ जाएगा तो ये Q डॉट रहेगा, तो मेरा सेकंड कैसे जाने लगेगा, इस तरह से जाने लगेगा। क्लियर। फिर ये Q थोड़ा सा और नज़दीक आ जाएगा, तो जो मेरा सेकंड है, मैं बार बार सेकंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे ग्राफ को ये लाइन मेरी एक से ज़्यादा बार कट कर रही है। सिंपल सी बात है। अब ये बात ध्यान दीजिए, एक फाइनल Q यहाँ पर क्या आ गया, अभी तो हम P और Q के बीच में कुछ डिस्टेंस मेजर भी कर पा रहे हैं, लेकिन जब ये डेल्टा x हो जाएगा, मतलब इनके और इनके बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी, तो एक्चुअली में ऐसा महसूस होगा कि ये P और Q पॉइंट इतने नज़दीक हैं, और जब हम इससे सेकंड खींचेंगे तो मजेदार चीज़ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, dy बाई dx। तो हमारे इस पर्टिकुलर समझने से हमें इतना समझ में आया कि जो हमारा सेकंड का जो स्लोप होता है वही हमारी क्या होती है, क्या कहते हैं, अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू ले लें या लिमिटिंग पोजीशन ले लें तो वही हमारा किस में कन्वर्ट कर जाता है, डिफरेंशिएशन में या टेंजेंट में। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि टेंजेंट, तो हम लिख सकते हैं टेंजेंट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सीकेंट। क्लियर। तो मजेदार चीज है कि इसी को हम, जो ये मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, जो ये बॉक्स मैंने बना रखा है, क्या कहते हैं, आप इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, यही हमारा क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब आप एक सवाल पूछेंगे कि सर जब डिफरेंशिएशन आसानी से हो सकता है तो इस फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम डिफरेंशिएशन क्यों करना चाहते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा, आईटी में कई ऐसे फंक्शंस आएंगे जो कि डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, अगर उनको वहाँ डिफरेंशिएबल बनाना होता है या हमें करना होता है तो हम इस फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो